गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारा जीव विज्ञान के एक और टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के बारे में। जो पर्यावरण संरक्षण है उसके अंतर्गत जो पर्यावरण है वो अपघटन के आधार पर दो प्रकार के प्रदूषक है। वो होते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के अंदर है ये आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जबकि जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। इस कारण इसे जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है वो कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वे प्रदूषक जिनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ये जीवाणुओं द्वारा है, इनका अपघटन हो जाता है, उसे कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। जैसे कि रसोई का कचरा है, कपड़ा है, घास फूस है और पेड़ों की पत्तियां हैं, ये आते हैं जैव निम्नीकरणीय क्षेत्र के प्रदूषक के अंतर्गत। दूसरा है हमारा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, वे प्रदूषक जिनका जीवाणुओं द्वारा अपघटन आसानी से है वो नहीं होता, अर्थात ये प्रदूषक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। उन्हें कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, यानी इन्हें मिट्टी में दबा देने पर भी है ये लाखों वर्षों तक मिट्टी में ही दबे रहेंगे, या फिर जलाने पर भी है वो पर्यावरण को है वो प्रदूषित करेंगे। इस कारण इन्हें कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय क्षेत्र। जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, पारा है, ये आते हैं जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे मात्रात्मक प्रदूषक की, कि मात्रात्मक प्रदूषक है वो क्या होता है। मात्रात्मक प्रदूषक जिसकी है वो सामान्य मात्रा भी है वो प्रदूषक का कारण है वो नहीं होती, लेकिन इनकी मात्रा बढ़ने से प्रदूषक है वो उत्पन्न होता है। थोड़ी सी मात्रा है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है वो पर्यावरण को है वो प्रदूषित है वो करती है। जैसे कि CO2 की मात्रा पर्यावरण में पाई जाती है 0.03%, लेकिन अब है वो 0.04% है वो हो गई। ये मात्रा है वो प्रदूषक नहीं है, लेकिन CO2 की मात्रा 60 से 65% बढ़ने से यह ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो उत्पन्न करने में सर्वाधिक योगदान देने वाली जो गैस है वो CO2 है। अब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रदूषक की, कि गुणात्मक प्रदूषक है वो क्या होता है। वे प्रदूषक जो सामान्य वातावरण में है वो नहीं पाए जाते, लेकिन इनकी जो थोड़ी सी मात्रा भी है वो पर्यावरण को है वो प्रदूषित कर देती है। जैसे कि DDT जैसे रसायनों की थोड़ी सी मात्रात्मक प्रदूषक की जो मात्रा है वो थोड़ी सी हो तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, लेकिन आवश्यकता से अधिक यानी कि 60 से, जैसे कि CO2 है उसकी मात्रा पर्यावरण में पाई जाती है 0.03%, लेकिन अब 0.04% हो गई है। लेकिन इसकी जो मात्रा है वो 60 से 65% होने पर है ये पर्यावरण को है वो प्रदूषित करते हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है। अब हम जो गुणात्मक प्रदूषक है वो पर्यावरण में है वो नहीं पाए जाते, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी मात्रा भी है वो पर्यावरण को है वो प्रदूषित कर देती है।